आप इतने ज़्यादा केसेस हैंडल करते हैं, इतने ज़्यादा लोगों की आपने मदद करी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने देखी हो एज़ अ पेरेंट कि कुछ पेरेंट्स आप पे हैं, किस तरीके की समस्या लेकर आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक समस्या का सवाल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हर ऐज का अपना-अपना ग्रुप है। बच्चा जिस ऐज का है, उसी ऐज की प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को होती हैं। अगर मैंने बताया आपको 10 फैमिलीज़ आती हैं, तो 10 फैमिलीज़ की स्टोरी अलग-अलग होती है। ओके। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका लेवल अलग-अलग होता है, उसका सॉल्यूशन भी अलग-अलग होता है। एक तो होता है ना भई जनरल आपने किसी से भी कोई डिस्कशन जी। किया, पब्लिकली सुना और उसको ऐसा नहीं है। जब तक आप पर्सनली उसको डिस्कशन नहीं कर लेते हो, कुछ चीज़ों की तो प्रॉब्लम ही समझने में 2 से 3-4 मीटिंग लग जाती हैं। गॉट इट। क्योंकि जो वास्तविक रीज़न है, परिवार में परेशानी है, सारा सब कुछ है, लेकिन आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? उस चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। जैसे मान लीजिए हुँ। आपने एक कमरे में एसी लगाया जी, और उसमें कोई सुराख खुला रह गया, तो जो गर्म हवा है वो उस हवा उस सुराख में से आएगी। बिल्कुल सही। तो जो एसी जिस पर्पज़ से लगाया था वो तो कामयाब नहीं हो रहा, कामयाब नहीं होगा। कूलिंग नहीं हो पा रही पूरी। तो ये देखना पड़ता है कि अगर ये फैमिली डिस्टर्ब है या ये मदर-फादर, पेरेंट्स, बच्चे आपस में डिस्टर्ब हैं, क्या इन्हीं के बीच की प्रॉब्लम है या किसी तीसरे की प्रॉब्लम है या किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम है या किसी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब कि जिन लोगों के बीच वो उठते बैठते हैं, उन लोगों की लाइफ़स्टाइल किस प्रकार का है जिसका इफ़ेक्ट इनकी फैमिली पे आ रहा है।